हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे ऑल अबाउट योर डेस्टिनी। क्या वो नेक्स्ट बिग डेस्टाइन्ड इवेंट आपके लिए आ रही है। ओके, बर्थ डेट और ऑब्जेक्ट दिया गया है। इंट्यूटिवली आप चूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। मैं थोड़ी दिखा देती हूँ। बर्थ डेट एंड टाइम स्टैम्प सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ग्रुप नंबर 1 ओपल हार्ट मैं दिखा देती हूँ। बर्थ डेट ग्रुप नंबर 1 ओके ओपल हार्ट। ग्रुप नंबर 2 येलो फिश ओके इसकी पूंछ हिल रही है। ओके येलो फिश ओके एंड विथ दिस बर्थ डेट ओके। ग्रुप नंबर 3 लोटस ग्रीन लोटस एंड बर्थ डेट ओके। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट बिग डेस्टाइन्ड इवेंट आपकी लाइफ में क्या होने जा रही है। इट्स ऑल अबाउट योर डेस्टिनी एंड डेट ऑफ बर्थ ओके एंड ओपल हार्ट आपने चूज़ किए हैं। थोड़ी स्टोरी बेस्ड रीडिंग होगी क्योंकि जो डेक में यहाँ पर इस्तेमाल करें थोड़ी स्टोरी बेस्ड है। ओके अगर आपको स्टोरी बेस्ड रीडिंग देखना पसंद नहीं है स्किप दिस। ओके मैं देखूँगी कुछ और डेक से भी। ग्रुप नंबर 1 डेस्टाइन्ड इवेंट। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट क्या वो डेस्टाइन्ड इवेंट होने जा रही है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 थैंक यू। कुछ लॉ रेगुलेशन से जुड़े काम बाय द बुक जैसे होता है ना कि कोई सर्टिफिकेट मिल रही है। ग्रुप नंबर 1 जैसे कंप्लीट हुई प्रोसेस आपके लिए प्रोसेस कंप्लीशन आ रही है। देखते हैं डेस्टाइन्ड इवेंट ऑल अबाउट योर डेस्टिनी। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं डेस्टिनी में क्या मेजर वो शिफ्ट आ रही है, क्या चेंजेस है। मेजर शिफ्ट डेस्टाइन्ड इवेंट फॉर ग्रुप नंबर 1। ट्रूथ रिवेलेशन है ओके थैंक यू। टैरो से देखते हैं ग्रुप नंबर 1 मेजर डेस्टाइन्ड इवेंट फॉर ग्रुप नंबर 1। मेजर डेस्टाइन्ड इवेंट वन टाइम मोर। मेजर डेस्टाइन्ड इवेंट कुछ चीज़ को आपने होल्ड करके रखी है। लूजन ए ग्रीफ यू विल गेट इट। What's the destined event for you? I'll take one more. Thank you. Destined event next for group number 1. One time more. Destined event. Okay. Thank you. And last card group number 1 destined event for group number 1 one time move। हॉर्सशू लक फेवर में आने जा रही है। मतलब कुछ लक की बात मतलब 9th हाउस एक्टिवेशन जहाँ पर सौभाग्य जुड़ी है। ठीक है देखते हैं। मैं और एक डेक से देखना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं यही लेना चाहती थी बट लेट्स सी। एक मास्टर कार्ड देखेंगे ग्रुप नंबर 1 ओके डेस्टाइन्ड इवेंट मास्टर कार्ड वन टाइम मोर। मेजर शिफ्ट दिस इज योर मास्टर कार्ड। ओके रीडिंग शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं मेजर क्या शिफ्ट है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है गॉड ऑफ वेल्थ।
Money God is knocking at your door. Open it. Welcome him in. This is not only a sign of monetary gain and financial success, it's also portends good fortune in all things, health, relationship, career and family. यहाँ पर एक पर्सनालिटी दिखाई गई है जैसे हमारे लिए माँ लक्ष्मी हैं। चीन में इनको काई शेन या फिर कुछ इस टाइप की गॉड, नॉट गॉडेस, गॉड, मेल गॉड, जो चीन में बहुत टेम्पल में इनकी मूर्ति वगैरह भी दिखने को मिलती है। कई चेन जो मॉनेटरी सक्सेस के लिए, मॉनेटरी गेन के लिए जाना जाता है। मतलब आपकी लाइफ में मॉनेटरी गेन हो, फाइनेंशियल कुछ यहाँ पर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सैलरी इंक्रीमेंट हो, न्यू जॉब हो सकती है, कुछ ना कुछ मनी आ रही है, इवन मैरिज भी हो सकती है, लक्ष्मी आना घर में लक्ष्मी आना, या फिर आपकी घर में किसी का शादी हो रही है, बहू आ रही है घर में, इन डॉटर इन लो, या फिर आपकी शादी हो रही है, आप मेल फिगर है, वाइफ आ रही है, मतलब लक्ष्मी का आगमन आपके लिए जो मेन डेस्टाइन इवन नेक्स्ट आ रही है, जहाँ पर मॉनेटरी गेन एंड सक्सेस दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी। एंड इवन बोला जाता था कई जन मेटल मतलब लोहे को सोना बना सकता था, बट कभी भी इन्होंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं की। सो यहाँ पर एक लोहा सोना में परिवर्तन हो रही है। समथिंग विल बी हैपन, जैसे ये संभव ही नहीं है क्योंकि चारों तरफ लोहा तो हर दिन इस्तेमाल हो रही है। वो सोना में परिवर्तन होने का मतलब है कुछ मिराक्युलस चेंज। अपनी शक्ति का मिसयूज़ नहीं होगी, मतलब आपकी कर्मा यहाँ पर रिवॉर्डेड होने जा रही है। ग्रुप नंबर 1, इसीलिए यहाँ पर मेटल लिखा हुआ है। मेटल जो लोहा को सोने में परिवर्तन कर सकते थे एंड सोना को लोहे में, मतलब उनके लिए सोना लोहा में कुछ फ़र्क नहीं है, एनर्जी है जैसे वो कर सकते थे। बट आपके लिए, आप जैसे लोहा, सैटर्न की एनर्जी मुझे सबसे पहले आई कि आप रगड़ रहे किसी चीज़ को लेकर बहुत टाइम से, अब वो सोना बनेगा। आपका बहुत हार्ड वर्क, आपको लगता है इतना हार्ड वर्क एफर्ट्स डाल रहे कुछ नहीं हो रही है, अब वो सोना आएगा, वो रिवॉर्ड, वो अवार्ड, वो एफर्ट्स के रिजल्ट आपको मिलने जा रही है। ओके, नेक्स्ट विद दिस एम्प्रेस, ओके, एंड विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही यहाँ पर फीमेल फिगर में आई। एंड एम्प्रेस क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस है। इस कार्ड में एक स्टोरी है, राजा, मतलब इस कार्ड में जो बताया गया है एक स्टोरी, जहाँ पर एक लेडी आती है सडनली एक राजा की दरबार में, एंड वो बताती है कि मेरी अंदर कुछ शक्ति है, मैं समाज कल्याण के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरी रहने की इंतज़ाम कर दीजिए। तो राजा सोचते ही कौन है, मतलब राजा पहले यकीन नहीं करते हैं कि ये यूँ ही शायद बोल रही है, मजाक है, जस्ट घर रहने शेल्टर मांग रही है। तो राजा ने पहले उनको यकीन नहीं किया, उनकी शक्ति को, सामर्थ्य को समझा नहीं। बाद में उन्होंने वो दरबार छोड़कर वो चले गए, एंड दरबार छोड़ते ही राजा की जीवन में, उनकी किंगडम में, नेशन में भयानक सी विपत्ति आना शुरू हुई, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी को ही मतलब एक तरफ से किक मार दिया। तब जब राजा को किसी कुल गुरु ने बताया कि जो आई थी कोई गॉडेस है, वो धरती पर एक अवतार के रूप में आई है, तब राजा को समझ आती है, एंड वो पुनः उनको आह्वान करते हैं एंड उनके लिए एक सैक्रेड प्लेस वगैरह बना देते हैं, जो स्टोरी है। एंड उनके बाद वो गॉडेस वो उस जगह पर रहना शुरू करती है एंड समाज कल्याण करते हैं। सो जो मेन स्टोरी है यहाँ पर, क्योंकि लक्ष्मी है, इस कार्ड में किक करने की भी एनर्जी है कि शुरुआती दौर में चीज़ें समझ नहीं आ रही है, मैं लोहा समझ रही हूँ, बट असल में वो सोना है। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, उससे बहुत कुछ हो सकती है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, दोनों जगह पर ही लोहा सोना बन रही है। यहाँ पर भी जो देवी के रूप में आई एक लेडी, जो देवी शुरुआती दौर में राजा मानना ही नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर एक मैसेज तो आपको दिया जा रही है, कुछ चीज़ को अवहेलना, निगलेक्ट मत करो। जो चीज़ को तुम छोटे देख रहे हो, वो बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, बड़ा अपॉर्चुनिटी दे सकता है। आज छोटा रोल तुम्हें प्ले करने की मौका मिले, उसको करो, कल को उस रोल को देखकर शायद बड़ा कोई रोल अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिले। तो यहाँ पर एम्प्रेस का मतलब अगेन लक्ष्मी, बिकॉज एम्प्रेस रिसोर्सेस को भी दिखाते हैं। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो अपने टैलेंट की मतलब बलबूते पर कोई खड़ा है, जैसे बहुत सारे कंपटीशन के बीच कोई जीत चुका है। सो यहाँ पर कंपटीशन जीतना, तो कोई भी आपको लग रहा है मैं बहुत छोटा हूँ, मैं नहीं कर सकती इसको, इतनी सारे स्टूडेंट है, इतनी कैंडिडेट है, मैं इंटरव्यू रूम में जाकर क्या करूँगा। नो, क्या पता उस जगह पर जाकर एक्चुअल आपके टैलेंट की रिस्पेक्ट कोई करे, अप्रिशिएट करे, आपको मिल जाए, पास हो जाए आप। सो यहाँ पर
एक मैसेज आ रही है आपकी टैलेंट, अपने आप को वर्दी फील करना बहुत ज़रूरी है, देन एनर्जी एक्टिव होगी। ग्रुप नंबर 1, ओके। देखते हैं डेस्टाइन्ड इवेंट, यस, मैजिक स्ट्रीम। एक कार्ड मिराकल की बात कहते हैं कि एफर्टलेसली तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंजेस अब आने जा रही है। स्टॉक फर्टिलिटी को दिखाते हैं, अबंडेंस को दिखाता है। आपकी पूरी रीडिंग ना अबंडेंस की, मतलब मास्टर कार्ड मैजिक स्ट्रीम, प्यूरिफिकेशन, कोई पवित्र मतलब गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र हो सकता है, गोदावरी हो सकता है। मुझे इस टाइप की रिवर के आसपास आप कोई टेंपल में जाएंगे या फिर कॉल है, ठीक है। ये भी एक डेस्टाइन्ड इवेंट में मुझे दिखाई दे रही है। होली वाटर स्नान मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए होली वाटर आ रही है, ओके। लेट्स सी, वाटरफॉल भी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल आप बहुत रिसेंटली आप विजिट करने जा रही है या फिर आप जाएंगे। वेकेशन टूर यहाँ पर हो सकती है, मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए, ओके। थैंक यू। बिल्डिंग ब्लॉक्स विद दिस मेंडिंग, ये दोनों कार्ड टूटी हुई चीज़ को जोड़ने की बात बताते हैं। ग्रुप नंबर 1, बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कुछ निर्माण कार्य शुरू हो चुकी है। नंबर 28, मुकेश अंबानी, बड़ी बड़ी व्यक्ति को देखेंगे नंबर 1 से। लीडरशिप क्वालिटी, जो जोड़ने का काम कर रही है। मेंडिंग मतलब जो टूट चुकी थी अब जोड़ा जा रही है। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर एक मैसेज तो आ रही है, एक जैसे कुछ धागे टूट गई थी, अब वो धागे फिर से मेंडिंग, रिकॉन्सिलेशन होने जा रही है। दैट्स योर डेस्टाइन्ड इवेंट। कुछ व्यूअर्स के लिए घर बन रही है, लिटरली घर बन रही है आपकी। घर रिगार्डिंग कुछ मसला चल रही थी, आप प्लॉट खरीदी हुई है, आप बना नहीं पा रही थी अपना मनचाहा घर, कुछ डिस्प्यूट चल रही थी लैंड रिगार्डिंग, मुझे वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही। बिकॉज एम्प्रेस मौजूद है, गॉड ऑफ वेल्थ, जो सॉल्व करिए। सैटर्न डिस्प्यूट, बॉर्डर एरिया, बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट, वो यहाँ पर रिजॉल्व हो रही है, ओके। थैंक यू सो मच। मैं देखना चाहती हूँ इसकी साइड में क्या कार्ड है। शीत मतलब फसल का समय आ चुकी है, मतलब क्रॉप पकना, पक चुकी है, अब काटने का समय आ चुकी है। एंड हियर इज द ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, ओके। देखते हैं एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंडशिप, डॉग आई है मतलब फ्रेंडशिप, फॉलोअर्स बनना, बट किसी चीज़ को काटना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए शीत की जो डायरेक्शन आ रही है, मैं थोड़ी इस इमीडिएट कार्ड को देखना चाहती हूँ फॉर द एनर्जी। डिलिबरेशन, सोच समझकर फैसला लो। ओह, ग्रुप नंबर 1, लिसन, सेत की डायरेक्शन जो है बिल्कुल डिलिबरेशन के ऊपर। डिलिबरेशन का मतलब जो बहुत सोच समझकर, बहुत कॉशियस है, बहुत अलर्ट है, फूक फूक के जो कदम ले रहा है। बट आपको ना एक मैसेज देखिए, दिस इज़ द हाई टाइम, दिस इज द हाई टाइम, डिसाइड योर सेल्फ। ये मौका और नहीं मिलेगी। जैसे एक वार्निंग है आपके लिए कि फसल पक चुकी है, अब अगर नहीं काटोगी तो ये अब मतलब ख़राब हो जाएगा, लैंड में ही वो ख़राब हो जाएगा, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगी। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा केतु के, मून केतु, नॉर्मली मून केतु या फिर पर्टिकुलरली मरकरी केतु, जुपिटर केतु, चलो छोड़ो, लेट गो, चलो छोड़ो, नो, सब चीज़ को लेट गो नहीं करना है। कभी कभी थोड़ी मोह की भी ज़रूरत है, वरना तो हम सबको लिबरेशन मिल जाएंगे, सब तो मतलब आते ही दुनिया छोड़ देगी, लिबरेशन हो गया। तो कुछ चीज़ें प्लानट है जो मोह में बांध के रखते हैं, वो जीवन तक चलते हैं, एंड तक, एंड में लिबरेशन की बात होगी। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें जैसे आप लेट गो कर रही है, या फिर यू आर सो कॉशियस अलर्ट, कि इतना ज़्यादा कॉशियस हो चुकी कि आपको दिखाई नहीं दे रही कि फसल पक चुकी है। तो इट्स अ हाई टाइम टू टेक सम एक्शंस, कि मेंडिंग हो सकती है, किसी चीज़ को आप जोड़ सकते हैं बाय योर टैलेंट, बाय योर पैशन। हो सकती है आप कोई पैशनेटली कुछ काम को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, गो फॉर दिस, दिस द हाई टाइम। यहाँ पर वर्ल्ड की यहाँ पर मेन मैसेज है, ओके। एफ्लुएंस, oh my god, I just love this symbol, डगास शिफ्ट, 180 डिग्री शिफ्ट चेंज। डगास डमरू जी, डमरू जो महादेव के हाथ में होता है ना, तो यहाँ पर जैसे 4 युग की बात बोले जा रही, लुक्स लाइक इन्फिनिटी सिंबल फॉर्म किया हुआ है। एंड नेक्स्ट विद दिस फोकस, साइलेंट मास्टर, राइट। एक मैसेज आपके लिए आ रही है, किसी चीज़ के लिए बहुत फोकस की, नज़र हटी वो अपॉर्चुनिटी गई, नज़र हटी अपॉर्चुनिटी गई। अपने आप को बिल्ड करो, अपनी पर्सनालिटी को ऐसे निखारो। साइलेंट मास्टर जो है वो बहुत करेजियस होते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं, एकदम सीधे जाकर बात करते हैं जहाँ पर वो लक्ष्य
साथ रही है। तो आपको एक मैसेज दिया जा रही है यहाँ पर, इतना ज़्यादा सोचना शुरू मत कर दो कि अपॉर्चुनिटी चला जाए, फोकस रहो, मौका देखकर चौका मारो। यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रही है, बड़ी कोई इन्फ्लुएंस, बड़ी हाई स्टेटस की कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है, और मे बी दिस इज़ योर ओन स्टेटस, बिकॉज एम्प्रेस जो है क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस, एंड एफ्लुएंस का मतलब स्टेटस, हाई स्टेटस, वीआईपी लोग जो आपके स्टेटस से बड़ा हो, या फिर आपकी नेक्स्ट जो डेस्टाइन्ड इवेंट है, बहुत बड़ी बड़ी लोगों के बीच आप बैठ रहे हैं, ग्रुप नंबर 1, जो बहुत हाई स्टेटस की है, आपकी लेवल से काफ़ी हाई है, जो शिफ्ट कर रही है, मतलब आपकी जीवन को 180 डिग्री शिफ्ट कर रही है। ओके, मतलब आइदर कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आए, सो अपनी डर से, फियर से इसको गवाइए मत, बिकॉज डगास का मतलब आपके जीवन में एक बहुत बड़ी परिवर्तन। सो वेलकम दिस। एंड यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए डॉग आ रही है, मतलब डॉग जैसे केतु को रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए मैं बिल्कुल यही बताई कि फियर को हटाइए, केतु से डिलीवरेशन, फियर को हटाइए। ओके, लेट्स सी विद दिस हर्मिट। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, लगातार काम चल रही है, जैसे तपस्या की भांति कोई काम चल रही है आपकी, ग्रुप नंबर 1। हर्मिट एक ब्लॉक्ड मूवमेंट भी है, हर्मिट एक आइसोलेट प्लेस जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों के साथ नहीं मिल पा रही है, लगातार हार्ड वर्क चल रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत, एक हार्ड वर्क दिख रही है आपकी करंट टाइम फ्रेम में, हर्मिट विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर खुद के ऊपर काम करना हो, किसी रिसर्च करना हो, कोई पर्टिकुलर किसी फील्ड के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन देना हो, कुछ ना कुछ ये चल रही है आपकी लाइफ में, बिकॉज जैसे समय बीतते जा रहे हैं, महीने, दिन, महीने। ओके, देखते हैं नेक्स्ट विद दिस 10 ऑफ कप्स, बट ये समय बीत जाएगा। आपके दिन हो सकते हैं आज खराब है, बट आपकी ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल है। आपकी जो रिजल्ट आ रही है, कंक्लूशन आ रही है, मैजिक स्ट्रीम विद दिस 10 ऑफ कप्स, आहा मोमेंट, ये वर्क, ये एफर्ट्स, ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, ग्रुप नंबर 1। दिस अ ब्यूटीफुल 10 ऑफ कप्स, हैप्पी मोमेंट, फैमिली ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके सपने जैसे पूरे होने जा रहे हैं, ग्रुप नंबर 1। एंड विद दिस एस ऑफ कप्स, 1001 आई। सो दिस इज़ योर एनर्जी, मैं आपको बोल रही थी ना, एकदम शिफ्ट होगी। दिस इज़ लाइक ए ब्लॉक्ड मूवमेंट, डगाज जो शिफ्ट की बात करें, पैराडाइम शिफ्ट। गेट रेडी फॉर दिस, ग्रुप नंबर 1, एंड कंग्रेचुलेशंस आपकी इस ब्यूटीफुल विक्ट्री के लिए, सक्सेस के लिए, जो बहुत मुझे स्वीट विक्ट्री दिखाई दे रही है, बिकॉज जब आपको मिलेंगे, आप खुशी के आंसू रोएंगे आप, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। कम ग्रुप नंबर 2, देखते हैं नेक्स्ट बिग डेस्टाइन्ड इवेंट, क्या वो डेस्टाइन्ड इवेंट होने जा रहे हैं आपकी लाइफ में, ऑल अबाउट योर डेस्टिनी। आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड फिश आपने चूज़ किए हैं, पाइसेस एंड वाटर एनर्जी आ रही है, और डीप विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक एनर्जी की बात हो रही है। आज की रीडिंग थोड़ी स्टोरी बेस्ड होगी, अगर आपको स्टोरी बेस्ड रीडिंग देखना पसंद नहीं है, स्किप दिस, क्योंकि जो भी डेक में यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी, मोरलेस कुछ ना कुछ स्टोरी उसमें होगी। ओके, देखते मैं थोड़ी शफल करूँगी। ग्रुप नंबर 2, बिग डेस्टाइन्ड इवेंट, ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट बिग डेस्टाइन्ड इवेंट, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू, वन टाइम मोर, बिग डेस्टाइन्ड इवेंट। अनाउंसमेंट, ग्रुप नंबर 2, अनाउंसमेंट, यही वर्ड आ रही है, चैनल हो रही है आपके लिए, अनाउंसमेंट, बहुत बड़ी कोई डेट, अनाउंसमेंट, ग्रुप नंबर 2, बिग डेस्टाइन्ड इवेंट। थैंक यू, रिलीजिंग योर ओल्ड सेल्फ, एम्ब्रेस द न्यू वन। ओके, आई थिंक दिस वन ऑल्सो। Okay, big destined event, group number 2, big destined event. One time more. बहुत सारी इम्पोर्टेंट फर्नीचर पर और कुछ घर से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदारी। ओके, आप जैसे इन दिनों ब्रीथ कार्ड आ रही है, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन से जुड़ी हुई है, मतलब गुरु बहुत स्ट्रांग हो रही है, स्ट्रांग आ रही है एनर्जी वॉइस। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, डेस्टाइन्ड इवेंट,
destined event, surprise for group number 2. One time more. एक चक्रव्यूह में जैसे आपकी जीवन चल रही है। रैंडम हेयर फॉल चल रही है आपकी। ग्रुप नंबर 2, मास्टर कार्ड, डेस्टाइन्ड इवेंट, वन टाइम मोर। होम इज कीवर्ड। ओके, दिस इज योर मास्टर कार्ड। टैरो से देखते हैं ऑल अबाउट योर डेस्टिनी। ग्रुप नंबर 2, सैटर्न का बहुत इन्फ्लुएंस आ रही है। देखते हैं अंतर प्रत्यंतर महादशा में चल रही है या फिर 7.5 पाइसिस 7.5 चल रही है। प्रथम भैया, डेस्टाइन्ड इवेंट एंड डेस्टिनी। आप ज़िद्दी भी हैं, मतलब हार मानने वाले एनर्जी नहीं है। ओके ओके, आई विल पिक वन मोर। थैंक यू। देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। थोड़ी मास्टर कार्ड से मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। पिक्स ऑफ जॉय 3-3। मैं बोल रही थी गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। 3 रूल बाय जुपिटर। 3-3 डबल आई वेनस का भी एनर्जी आ रही है, मतलब 2 गुरु की एनर्जी ब्लेसिंग्स आ रही है। जुपिटर वेनस एक दूसरे से ट्राइन में हूँ, एक दूसरे से केंद्र में हूँ, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। किसी भी नेटिव की चार्ट में लग्नेश बली हो, वो कुंडली अपने आप में उच्च कोटि का कुंडली है। पिक्स ऑफ जॉय, जो मतलब एक होता है ना कि ओ माय गॉड, शाई ऑफ रिलीफ, जिसका मतलब कि अल्टीमेटली हो गया, मिल गया। ये जो एनर्जी अंदर लुक, ये जो यहाँ पर पर्सन दिखाई दे रही है, कितनी खुश है ये। एंड छोटा सा एक बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन शी इज सो हैप्पी और ही विल बी सो हैप्पी। सो जो मेन मास्टर कार्ड आई है वो तो जॉय आ गया, हैप्पीनेस आ गया। सो बाकी एनर्जी तो देखने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब मास्टर कार्ड हैप्पीनेस लेकर आ रही है। अब देखते हैं क्या स्टोरी कार्ड यहाँ पर बता रही है। ओके, लुक दिस पर्सन, जस्टिस। The universe executes a precise order of justice. Karmic debts is being reconciled at this moment. The matter is no longer in your hand. Take a deep breath and go through it. जो डी रेन जी जो पर्सनालिटी यहाँ पर है, ये एक्चुअल में एडवोकेट थे एंड इन्वेस्टिगेटर थे एंड साथ में कोर्ट हाउस लॉ से जुड़े काम करते थे, जस्टिस। नाउ जिस एम्प्रेस के अंडर में वो थे, उस एम्प्रेस की जो मतलब जो सदस्य थे, कामकाज संभालते थे, वे मंत्री वगैरह हो, सभी बहुत करप्टेड थे एंड उसमें एम्प्रेस कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने पूरी तरह से वो करप्शन को अपरूटेड की एंड पीस रिस्टोर्ड किया नेशन में। एंड कहा जाता है कि एम्प्रेस के साथ इनकी एक बहुत गहरी संबंध रही है एंड इनकी गुजर जाने के बाद एम्प्रेस पूरी तरह से वो एम्प्टी वॉइड स्टेट में चली गई थी। मतलब इतनी गहरी एक संबंध थे। कहने का जो मेन मतलब है कि जस्ट इस कार्ड में जो स्टोरी है, करप्शन अपरूटेड करना, जहाँ पर एक लेडी एम्परर, मैं बता रही हूँ एम्प्रेस नहीं, लेडी एम्परर, जो बाकी सदस्य की वजह से खुद भी करप्टेड हो गई थी, जिनकी नाम मतलब बहुत ज़्यादा करप्शन की वजह से वो खुद भी उसको संभाल नहीं पा रही थी, इनकी वजह से चीज़ें ठीक हुई। सो यहाँ पर जस्टिस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रही। करप्शन कुछ चल रही है आपकी लाइफ में, कोई कॉन्स्पिरेसी वगैरह चल रही है, तो नेक्स्ट बिग डेस्टाइन्ड इवेंट, अगर इवन कोर्ट हाउस लॉ से जुड़े हुए भी कुछ काम चल रही है, आपके लिए जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रही है। ओके ओके, देखते हैं और क्या एनर्जी है। ओ माय गॉड, द सन इज़ ऑल अबाउट सक्सेस, रोशनी। इस कार्ड में एक स्टोरी है एंड विद दिस 9 ऑफ कप्स, इसमें एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी है। ओके, फर्स्ट मैं 9 ऑफ कप्स को लेकर ही बात करती हूँ। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है, ड्रीम कम ट्रू कार्ड है टैरो में। नॉर्मली हम ड्रीम कम ट्रू कार्ड देखते हैं 9 ऑफ कप्स को। एक बार क्या हुआ, ये प्रिंसेस है, ये प्रिंस है, ठीक है। एंड प्रिंसेस बहुत अच्छी तरह से मतलब हाथ की बनी हुई मतलब कपड़ों के ऊपर जो आज जो लोग फैशन डिज़ाइनर जैसे नैन्सी त्यागी जो काम करते हैं ना, वही काम यहाँ पर प्रिंसेस करती थी। तो बट प्रिंसेस अपने नाम से अपनी वो ड्रेस सेल नहीं करते थे, दूसरे एक नाम से वो सेल करती थी।
नाउ एक ड्रेस जब प्रिंस के पास आकर पहुंचा तो प्रिंस ने उस ड्रेस को देखते ही मतलब पता चला कि एक प्रिंसेस करती थी, मतलब दूसरे नाम से। बाद भी प्रिंस को पता चला, तो बिना देखे ही प्रिंसेस को प्रिंस प्यार में पड़ गए प्रिंसेस की, कि मैं अब उससे ही शादी करूंगा। तो एक होता ना कि डिटरमाइंड हो गई। मैं देखा भी नहीं था, बस उनके हाथ की वो कारीगरी देखी थी, उस जिस तरह से वो ड्रेस बना रही थी, बट वो दूसरे नाम से करती थी। बट समहाउ वो प्रिंस को पता चला कि वो एक्चुअली प्रिंसेस है किसी एक राज्य की। तो प्रिंस ने उस राज्य में मर्चेंट बनकर चला गया। उस जगह पर वो भी अपने नाम से नहीं गई, बिकॉज प्रिंसेस खुद दूसरे नाम पे काम काज कर रही थी। तो प्रिंस भी आइडेंटिटी छुपाते हुए वो मर्चेंट बनकर गए। क्या मर्चेंट? जिस चीज़ से प्रिंसेस काम कर रही थी, मतलब वो ड्रेस की मटेरियल सप्लायर के रूप में वो काम करना शुरू की उनके राज्य में जाकर प्रिंस। एंड एक दिन जब उनकी कोई दासी वगैरह हो सकता है जो मटेरियल लेने के लिए प्रिंस के पास आए, तो उस मटेरियल के साथ प्रिंस ने एक लव लेटर भी दे दिया। तो प्रिंसेस ने उस लेटर को देखते ही वो रिजेक्ट कर दी। तब बहुत छानबीन करने के बाद प्रिंस को पता चला, प्रिंसेस की ही एक दासी से पता चला कि प्रिंसेस की एक डर है, फियर है। वो मेल फिगर को बहुत पसंद नहीं करते, मतलब सी हेट मेल फिगर। एंड व्हाई? क्या वो रीज़न है कि बचपन में उन्होंने एक पेंटिंग देखी थी, एंड पेंटिंग में एक फीमेल कबूतर केज्ड हो चुके थे। फीमेल कबूतर केज्ड हो चुका था एंड मेल कबूतर उसकी पार्टनर और लौट कर नहीं आया। तो तभी से उसकी माइंड में एक डर बैठ गया कि मेल फिगर जो होते हैं वो डिसेप्टिव होते हैं। तो वो जैसे वो मैरिज हो, रिलेशनशिप से प्रिंसेस को डर लगने लगी थी। एक फियर, एक फोबिया बन गया था इंटीमेसी रिलेशनशिप रिगार्डिंग। तो ये बात प्रिंस को पता चली एंड उन्हें समझ आ गई कि सिचुएशन क्या है। तो उन्होंने फिर से एक पेंटिंग बनाया एंड उस पेंटिंग में जहाँ पर फीमेल कबूतर जो है ट्रैप्ड है, एंड पेंटिंग में दिखाया जा रहा है कि जो मेल कबूतर है वो एक्चुअल में किसी मतलब दूसरे बर्ड ने उसको जकड़ कर रखा है, क्लॉ में शिकार कर रखा है उसको, जिस वजह से वो फीमेल कबूतर के पास नहीं आ पा रही है, अपने पार्टनर के पास नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी बहुत समझ आई कि अच्छा, तो ये मेरी थॉट चेंज हो गया। सो यहाँ पर धीरे धीरे प्रिंसेस की थॉट चेंज हुई एंड समहाउ दोनों की मैरिज हुई, एक हैप्पी एंडिंग हुई यहाँ पर। सो दोनों ही यहाँ पर अच्छी तरह से रहने लगे एंड हैप्पी मैरिटल लाइफ की ब्लेसिंग्स। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि कुछ थॉट से बाहर आना, कुछ फियर से बाहर आना। ओके जैसे कुछ होता ना कि आपने बचपन से कोई चीज़ों को देखते आई है, ट्रॉमा पैटर्न, जिसको लेकर आप बहुत सस्पिशियस रहे, रिलेशनशिप रिगार्डिंग, इंटीमेसी रिगार्डिंग। बाद में जाकर जैसे होता ना एक पूरी तरह से चीज़ें ब्रेक हो गया कि नहीं वो गलत थी, वो थॉट, वो पैटर्न थी जिसको मुझे ब्रेक करना है। तो कुछ इस टाइप की इवेंट भी यहाँ पर हो सकती है। ब्यूटीफुल लव स्टोरी की एनर्जी आई। सो मुझे एक लव रिलेशनशिप, एक हैप्पी एंडिंग होता हुआ दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर सन कार्ड है। ओके सन इज़ ऑल अबाउट सक्सेस, विक्ट्री, नो डाउट। बट इस कार्ड में सन गॉड एक बार मनुष्य अवतार में हमारे इंसान के बीच आए एंड वो धीरे धीरे जब वो ओल्ड एज होने लगे, वो वृद्धावस्था में जाने लगे, उनकी शरीर बहुत वीक होने लगा ड्यूरिंग दिस टाइम। बट किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो गॉड सन है, गॉड रा सन है। किसी को ये बात पता नहीं चलने दे रहे थे कि वो एकदम इंसान के, नॉर्मल इंसान के रूप में थे एंड कोई भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आइसिस को थोड़ी शक हुई, जो मैनिफेस्टेशन गॉडेस बोला जाता है, आइसिस को शक हुआ एंड उन्होंने इन पर वार किया। एंड गॉड सन इतनी फिजिकली वीक हो चुके थे वृद्धावस्था की वजह से कि वो उस वार से हील नहीं हो पा रहे थे या फिर वो काउंटर अटैक नहीं कर पा रहे थे। तब आइसिस ने उनको बोला कि आप अपने सीक्रेट मुझे बताएंगे, अपने एक्चुअल नेम मुझे बताइए, देन आई हील योर वुंड्स। तो ये हो जाता है, मतलब उनको वो सच बताते कि मैं कौन हूँ, पूरी आइडेंटिटी उनको देते हैं। देन यहाँ पर गॉडेस आइसिस उन्हें हील करते हैं एंड वो अपने लोक में फिर से वापस चले जाते हैं। तो मेन एनर्जी जो है आइडेंटिटी क्राइसिस आ रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी गॉड सन ने आइडेंटिटी छुपाई मनुष्य अवतार में। यहाँ पर भी आइडेंटिटी छुपाने की एक स्टोरी दिखाई दे रही है। आई डोंट नो व्हाई ग्रुप नंबर 2 ये इस टाइप की मैसेज क्यों आ रही है, बट समथिंग जैसे
इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए कि मनुष्य अवतार में इतनी सफरिंग्स क्यों हैं। इंसान जब वृद्धावस्था में चले जाते, जो होपलेस हेल्पलेस वाला एनर्जी होती है, क्यों होती है, वो महसूस करने के लिए गॉड रा सन यहाँ पर आए थे। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएंगे, कुछ सीक्रेट रिवील होगा जो एक ब्यूटीफुल एंडिंग देंगे, एक ब्यूटीफुल एक कंक्लूशन लेकर आएंगे। बिकॉज सन एंड 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है, मतलब सीक्रेट पर पर्दा उठना, पब्लिक होना, अनाउंसमेंट का ब्लेसिंग्स है जो जस्टिस लेकर आ रही है। ओके एंड यहाँ पर भी अगर देखा जाए करप्शन की अगर बात करें तो करप्शन से ज़्यादा मैनिपुलेशन और सीक्रेट्स की बात हो रही है। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ अब बैलेंस होने जा रही है। नेक्स्ट विद दिस दिस ट्रूथ टॉकिंग स्टिक, सच बोलो, सच सामने लेकर आओ, पट्टी खोलो, सच को देखो। एंड इस कार्ड में जो एनर्जी है, जैसे वो 5D से 3D रियलिटी में एनर्जी को लेकर आ रहे माध्यम, जैसे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर लाइट वर्कर के जैसे एनर्जी में होंगे। विद दिस ग्राउंडेड, ए ट्रूथ एंड ग्राउंडेड, एक्सेप्ट रियलिटी, यहाँ पर एक ब्लेसिंग्स आ रही है। देखिए ग्राउंडेड के साथ ट्रूथ कार्ड आई है, मतलब सच जब सामने आ जाएगा, पर्दा उठ जाएगी, जैसे तूफान हट जाएगा, पिक्स ऑफ जॉय आ जाएगा, रोशनी आ जाएगा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी, मिसकम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगा। लाइफ विल बी सो ब्यूटीफुल। ग्रुप नंबर 2। ओके देखते हैं। ओह दिस मेल बट सो एग्जॉस्टेड होल्डिंग ए रोज, दिस मेल हेयर, ओह माय गॉड, दिस रिंग हियर, मैरिज ब्लेसिंग्स है यहाँ पर, कमिटमेंट ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। एंड दिस क्लोज बुक हियर, नंबर 26, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 1। सूर्य यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, केतु, शनि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। देखिए जैसे मतलब बुक का मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रही है, लाइक क्लोज बुक, सीक्रेट, अगेन यहाँ पर सीक्रेट की बात हो रही है। क्लोज बुक है जो पर्टिकुलर किसी चाबी से ही ओपन होगा या फिर किसी कोड से ही ओपन होगा। यू आर समवन जो जैसे किसी ने इस कोड को ओपन करा है या फिर कर चुका है और कर देगा। जो ओपन मतलब ये बुक कभी ओपन नहीं होना चाहता था, जो कभी नहीं हुआ वो एक्सपीरियंस करना। बिकॉज रिंग मीन्स कमिटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड ये क्लोज बुक, सीक्रेट रिविलेशन, ट्रूथ रिविलेशन, इनर फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, बिकॉज ट्रूथ कार्ड है यहाँ पर। ओके लेट्स सी, देखते हैं। ओके जिस चीज़ को आपने सोचा था नॉट फॉर यू, दिस नॉट फॉर मी, वही ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है, या फिर वो घटना ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। दिस इज़ नॉट फॉर यू। आप सोच रहे थे मिसफॉर्चून है या फिर किसी ने रिजेक्ट किया था, एंड बिटवीन द वर्ल्ड जो एक्चुअल में कंक्लूशन तक नहीं पहुंच रहे थे कि येस और नो। अब देखिए वो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। रिजेक्शन देन अपॉर्चुनिटी, मतलब एक ब्यूटीफुल एक ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर अ टावर मोमेंट। यस, ओह माय गॉड। एंड आई थिंक किसी ने जैसे रिजेक्ट करा, स्टॉर्मी वेदर नॉट फॉर यू, किसी ने पोस्ट कि दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस पोस्ट इज़ नॉट फॉर यू, ये काम तुम्हारे लिए नहीं, ये पर्सन तुम्हारे लिए नहीं है, रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत, कुछ ना सुनना पड़ा है आपको पास्ट में। एक स्टॉर्मी वेदर के थ्रू से, एक इमोशनल ब्रेकडाउन के थ्रू से आप गई हुई है। आप एक हाँ ना के बीच आप फंसी हुई थी बिटवीन द वर्ल्ड। दिस इज़ लाइक ए ब्यूटीफुल हॉर्सू लक फेवर में आने जा रही है। मतलब कुछ सिचुएशन जहाँ पर आपकी मतलब बीती है वो समय, वो काफ़ी स्ट्रगलफुल, क्योंकि फ्रेंड्स को भी ना सुननी पड़ी है, राइट। सो समथिंग शुरुआती दौर में अपने हार नहीं मान रहे हैं कि ना कहिए तो क्या वो रीज़न है। सो सीक्रेट जान लेना, एक्चुअल सीक्रेट जानने के बाद चीज़ें ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो रही है, लक लेकर आ रही है। ओके लेट्स सी, दिस इज 6 ऑफ कप, पास्ट इवेंट आ रही है। एक छोटा सा पपी जैसे बड़ा हो गया है, मैच्योर्ड हो चुका है, एक छोटा सा बेबी जैसे ग्रोन इनफ। पपी, डॉग, फ्रेंड, ब्यूटीफुल फ्रेंड, बहुत ही इनोसेंट, ब्यूटीफुल, स्वीट। 6 ऑफ कप्स में स्वीटनेस है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्लानिंग स्ट्रेटेजी फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, जियोग्राफिकल डिस्टेंस, ट्रैवल वगैरह, विदेश सफ़र, बिकॉज देखिए यहाँ पर ग्लोब दिखाई दे रही है। ओके 3 ऑफ शॉर्ट्स, यस,
कुछ हार्ट ब्रेक मोमेंट के थ्रू से आप गुजरे हैं, दिस इज द स्टॉर्मी वेदर एंड पास्ट का कुछ इवेंट, बिकॉज 6 ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिक मोमेंट, कोई बहुत याद आता है। एंड विद दिस एम्परर एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड इस सिचुएशन टर्न लेने जा रही है। आपका वही हार्ट ब्रेक आपकी लाइफ में एक फ्यूल बन गई है, एंड आपको एक ब्यूटिफुली आपका सेल्फ का ही बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन करवा दी है। दिस इज एम्परर, नाउ यू आर लाइक सो मैस्कुलिन, योर पर्सनैलिटी हैज़ बिन चेंज्ड, बिकॉज यहाँ पर देखिए करप्शन जो हुई थी, कुछ नेगेटिविटी जो थी कंप्लीटली अपरूटेड हो चुकी है। 9 ऑफ कप्स इज अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स, ड्रीम कम ट्रू कैन, दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक इम्पॉर्टेंट ट्रैवल हो सकती है, एक इम्पॉर्टेंट यात्रा हो सकती है जो ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रैवल के थ्रू से कमिटमेंट, मैरिज यहाँ पर दिखाई दे रही है, और फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए एंड मैरिज कमिटमेंट दे, एंड दैट्स विल लाइक ए पिक्स ऑफ जॉय फॉर यू। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में तुम्हें रीडिंग में वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं बिग डेस्टाइन्ड इवेंट, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ओके, एंड आपने लोटस चूज़ की है, ग्रीन लोटस, स्पिरिचुअलिटी, इनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है। देखते हैं इन दिनों हो सकते हैं आप बोध वाणी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी बुक्स आप पढ़ रही हैं जो आपको मोटिवेट कर रहा है, और डेली बेसिस में कोई ऐसा कंटेंट आप देखते हैं जो आपको मतलब होता है ना कि एकदम से वो टॉनिक, एक बूस्टअप करना एनर्जी को, एंड आप इसको लगातार कर रहे हैं। ये भी जैसे आपकी एनर्जी में बहुत सारे परिवर्तन आपकी डेली रूटीन में कराए। मैं देखूंगी आज की रीडिंग थोड़ी स्टोरी बेस्ड है, ओके, क्योंकि जो डेक में इस्तेमाल करूंगी कुछ ना कुछ स्टोरी उसमें होगी, एंड मैं यहाँ पर उसको बताऊंगी भी। सो अगर आपको स्टोरी बेस्ड रीडिंग देखना पसंद नहीं है, स्किप दिस। देखते हैं डेस्टिनी, ग्रुप नंबर 3, ऑल अबाउट योर डेस्टिनी एंड बिग डेस्टाइन्ड इवेंट नेक्स्ट यू कैन एक्सपीरियंस, यू विल एक्सपीरियंस, ग्रुप नंबर 3। देखते हैं बिग डेस्टाइन्ड इवेंट, ग्रुप नंबर 3। टेस्ट, आपके लिए जो मैसेज चैनल हो रही ग्रुप नंबर 3 वो है कमिटमेंट का टेस्ट, और आपका इम्तिहान लिया जा रही है, ओके, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। कितनी प्योर है, मतलब जैसे होता है ना माँ सीता की पवित्रता को लेकर परीक्षा ले रहा है, जैसे एक ऐसा दौड़ आप देख रही। मैं बिल्कुल भी उस एग्जाम्पल को यहाँ पर रिलेट नहीं कर रही हूँ। कहने का जो मतलब है कुछ टेस्ट आप दे रही है, जहाँ पर कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी आपको बार बार वो टेस्ट देना पड़ रही है। देखते हैं प्रूफ करने के लिए, ओके, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 बिग डेस्टाइन्ड इवेंट। बिग, मुझे ना बिग की जगह बिग, किसी चीज़ के लिए जैसे आप मांग रही हैं, यू नो, बेगिंग समथिंग, ओके। देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जैसे शुरू में होपलेस हेल्पलेस एनर्जी जो आपकी थी वो धीरे धीरे आप चेंज करेंगे, यू नो, टॉक्सिक पीपल को आप रिलीज़ करना चाहते हैं कि नहीं चाहिए, जो इंतज़ार नहीं कर रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। सो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की एनर्जी दिख रही है आपकी अंदर, वो फ्रीक्वेंसी आप सेट कर रही हैं। देखते हैं, आई डोंट नो बट ओके, लेट मी चेक, आई विल पिक दिस। मैं एक्चुअली हर पाइल में 2 कार्ड देख रही थी। देखते हैं बिग डेस्टाइन्ड इवेंट, ग्रुप नंबर 3, बिग डेस्टाइन्ड इवेंट, फाउंटेन मूड। किसी गुरु या फिर सेंट से काफ़ी प्रभावित होना नेक्स्ट, और ऑलरेडी ये चल रहा है। देखते हैं नेक्स्ट बिग डेस्टाइन्ड इवेंट, ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट बिग डेस्टाइन्ड इवेंट, फाउंटेन मूड। मास्टर कार्ड देखते हैं बिग डेस्टाइन्ड इवेंट, ग्रुप नंबर 3, बिग डेस्टाइन्ड इवेंट, फाउंटेन मूड, बिग डेस्टाइन्ड इवेंट। फूल जैसे मुरझा जाते हैं ना,
एग्जैक्टली मास्टर कार्ड है, एग्जैक्टली वो सिचुएशन के थ्रू से आप कई टाइम, कई लंबी समय आप गए हुए हैं, बट इमीडिएट पास से कोई सेंट, किसी की वाणी, किसी की बुक्स हो सकती है, कोई राइटर की बुक्स हो सकती है, कोई धर्मग्रंथ की बुक आप पढ़ रही है, नॉलेज विजडम आपको एनलाइटन करेंगे, जैसे आपकी सोल में हीलिंग, आपकी सोल की थर्स्ट जो है वो नॉलेज का है, ज्ञान का है। वो सच ए टाइप ऑफ पर्सन, आप किसी जगह पर मुंह खोलने से पहले आप सोचते कि इस टॉपिक के बारे में मैं कितना जानता हूँ, देन जाकर मैं पार्टिसिपेट करूँ। एक ऐसा पर्सनालिटी ग्रुप नंबर 3 में आ रही है। दिस इज़ योर पर्सन, योर बेस्ट वर्जन ग्रुप नंबर 3। वो है एक वाइज पर्सन, बिग डेस्टाइन्ड इवेंट। ओके, बिग डेस्टाइन्ड इवेंट। मैं इस कार्ड को भी लेना चाहूँगी। लेट्स सी, हाई प्रिस्टेस मुझे यहाँ पर फर्स्ट दिखाई दे रही है। हाई प्रिस्टेस विजडम का है, नॉलेज का है, साधना का है, भक्ति का है, एंड डिवाइन के साथ इंटीमेट यूनियन का है, जो एक्सप्लेन करना वर्ड्स में बहुत मुश्किल है। जो योगा करते हैं डेली बेसिस में वो समझ सकते हैं मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। एक वाइब्रेशन फील करना, जब आप सच में वो उस लेवल पे योगा मेडिटेशन डेली बेसिस में करते हैं, आप फील करते हैं कि आप बैठे हैं, आप रो रही हैं, कुछ वाइब्रेशन आप फील करते हैं। हाई प्रिस्टेस उस लेवल की एक्सपीरियंस की बात भी बताते हैं। सबके लिए तो बिल्कुल नहीं है, बट हाई प्रिस्टेस वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड इस डेस्टाइन्ड इवेंट के साथ जुड़ी हुई है कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज हाई प्रिस्टेस का मतलब एक अनुभव कर पाना किसी की अस्तित्व को, एक डिवाइन की एग्जिस्टेंस का अनुभव कर पाना। मेरी तो रोमटे खड़े हो रहे हैं ग्रुप नंबर 3। ओके, लेट्स सी योर मास्टर कार्ड। फर्स्ट, एडुकेशन, दैट्स योर मास्टर कार्ड डेस्टाइन्ड इवेंट में। तो आइदर कोई पीएचडी आप करने जा रही है, आप मास्टर डिग्री करने जा रही है, कोई डिग्री ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर रही है, कोई एक्स्ट्रा कुछ करना, यू नो, जैसे होता है ना कि पंख जोड़ना, सो दैट यू कैन फ्लाई इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर पढ़ने के लिए बुक्स उठाओ, पढ़ो, फिर पढ़ो और पढ़ो, पढ़ाई को ख़त्म मत करो। सो यहाँ पर एडुकेशन आ रही है, विजडम, आपकी सोल के जो मेन थर्स्ट आ रही है वो है सीखो। वो ऑकल्ट हो सकती है, न्यूमरोलॉजी हो सकती है, पामिस्ट्री हो सकती है, कोई भी टॉपिक हो, यहाँ पर सीखने की एक ब्लेसिंग्स आ रही है, सीखना, नॉलेज। अब देखते हैं स्टोरी से क्या एनर्जी आ रही है। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर, इनर विजडम, वुड। Okay, you have the key to the solution. Things may look complicated, out of reach, but subconsciously you know what you have to do. Don't allow fear to impede you. Meditate on your question and reflect on life experiences and listen to find answer. बहुत सिंपल यहाँ पर मैसेज दिया गया है कि तुम जानते हो ट्रूथ क्या है, सबकॉन्शियसली यू नो द ट्रूथ, व्हाट टू डू नेक्स्ट, बट बार बार पूछे जा रहे हो क्या करना है, क्या करना है मुझे। आपकी अंदर की फियर ही आपको रोक कर रखा है। यहाँ पर बोला जा रहा है आपके अंदर बहुत नॉलेज है, जैसे सोल कई बार तक, मतलब इस नॉलेज पर, विजडम पर हो सकता है, एंशिएंट वैदिक स्क्रिप्चर पर हो सकता है, कुछ ना कुछ आपने पढ़कर आई है, सोल के पास इंफॉर्मेशन है, पर आप उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रही है। अब नेक्स्ट डेस्टाइन्ड इवेंट में वो एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक ओल्ड पर्सन दिखाई दे रही है। इस कार्ड में जो स्टोरी है, दिस सेन नोंग जो पर्सनैलिटी यहाँ पर है, सेन नोंग मतलब हर्बल स्टडीज़। आप देखेंगे बहुत सारे लोग पेड़ पौधे लगा रही है, डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इससे जुड़ी कामकाज, आयुर्वेद जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर हर्बल टी का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ग्रीन टी आज जो हम पीते हैं ना, ग्रीन टी, यहाँ पर सेन नोंग ने टी को लेकर बहुत कुछ लिख कर गए अपनी किताब में। ऐसा बोला भी जाता है, चीन में बिलीव किया जाता है कि चाय इन्हीं की थ्रू से जैसे वो इन्वेंट हुआ, मतलब आई चाय की क्या सिग्निफिकेंस है, चाय पत्ते की, सेन नोंग। एंड हर्बल मेडिसिनल प्लांट, इनकी इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इनकी किताब में मिलती है। तो आइदर पेड़ पौधे लगाना, एक एनवायरमेंटलिस्ट, फूड न्यूट्रिशनिस्ट, इस टाइप की कोई चैनल ओपन करना, यू नो, फॉर सम ये हो सकता है कोई न्यूट्रिशनिस्ट बने, ग्रुप नंबर 3 कोई डाइटिशियन, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। जहाँ पर हर्बल DIY, आप देखेंगे होम DIY को लेकर कुछ लोग तो मतलब
बहुत पॉपुलर है कुछ यूट्यूबर। सो इस टाइप की चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही, बट आपको बोला जाए डोंट अलाउ फियर, यू हैव दिस इन्फॉर्मेशन, योर सोल हैज़ दिस इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलरली बोटानी, हर्बल रिगार्डिंग हर्बल प्रोडक्ट्स, हर्बल स्टडीज़, समथिंग विथ लाइक बोटानी, बायोलॉजी, पेड़ पौधे, इसकी एक ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे, डिफरेंट तरीके से ये यहाँ पर मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट एम्परर। ओके, राजा आई है यहाँ पर, किंग आर्थर, एंड विथ दिस हाई प्रिस्टेस। सो वेरी सिग्निफिकेंट कार्ड हियर। हाई प्रिस्टेस के हाथ में बुक है, एंड अगर आप देखेंगे आपकी मास्टर कार्ड जो है ये हाई प्रिस्टेस के जैसे, इनके हाथ में बुक है, इनके हाथ में बुक है, हाई प्रिस्टेस कार्ड में भी आई हुई है। तो मेजर जो मैसेज है यहाँ पर, नॉलेज, विजडम, सीखो, ऐसा सीखो, बिकम मेंटर, गुरु, टीचर, गाइड, पायनियर। अब इस कार्ड में एक स्टोरी है, दो भाई मतलब दो राजा अपने अपने प्रदेश में हैं, अपने अपने नेशन में हैं। सडनली एक मतलब एक राजा को पता चला उनकी पत्नी डिसेप्टिव है, दूसरे किसी मेल के साथ भाग गई। अच्छा, अब वो भाई अपनी दूसरे भाई को बचाने के लिए आगे, कहीं मेरी भाई की पत्नी भी तो डिसेप्टिव नहीं है। तो वो भाई आकर जब इस छोटे भाई के पास आया तो पता चला छोटे भाई की बीवी भी डिसेप्टिव है, वो भी भाग गई। ऐसा होते ही छोटे भाई जो है इतनी ज़्यादा यहाँ पर वो शक इनके अंदर आ गई कि फीमेल को, और वो मतलब वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाते थे। वो शादी करते थे, एक रात्रि के बाद दूसरे दिन ही उसको मार देते थे कि वो डिसेप्टिव हो जाए, वो सोचे डिसेप्शन के बारे में, उससे पहले ही वो दुनिया छोड़ दे, मार देती थी। एक स्टोरी है यहाँ पर। नाउ ऐसा करते करते भाई कई साल बीत गया, एंड तब यहाँ पर एक लेडी आई उस राज्य में, एक राजा की कन्या आई, मुझे नाम याद नहीं आ रही है, बट एक कन्या आई जो कन्या के साथ मतलब प्रिंसेस के साथ शादी होती है राजा की। बट प्रिंसेस जानती है कि नेक्स्ट डे रात्रि ख़त्म ही, सुबह मैं मर जाऊंगी। तो रानी ने क्या किया, एक चालाकी की। तो रानी ने कहा कि मेरी बहन से मिलो, दिस इज़ द बहन, ओके, सिस्टर, जो हाई प्रिस्टेस ग्रुप में यहाँ पर पिक्चर में है, कि मेरी बहन से मिलिए। वो स्टोरी टेलर है, तो वो स्टोरी मेरी आखिरी विश है मरने से पहले, क्योंकि राजा बता रहे कि तुम नेक्स्ट डे तो मरोगे, तो अपना आखिरी विश बोलो। तो रानी बताते कि मेरी एक आखिरी विश है कि आप मेरी छोटी बहन से मिलिए, वो स्टोरी टेलर है, वो एक स्टोरी बताएंगी, आप स्टोरी को पूरा सुनिए, दिस इज़ माई विश, ख़त्म हो जाएगी, मुझे मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहन भी हाई प्रिस्टेस, बहुत ही वाइज एक लेडी, जो स्टोरी स्टार्ट करती ऐसा स्टोरी है जो बहुत रोमांटिक लव स्टोरी है, नॉस्टैल्जिया है, बहुत कुछ है, वायर है, एक्शन है, ऐसा स्टोरी बोलना शुरू की। स्टोरी नेक्स्ट डे को भी ख़त्म नहीं हुई। जब नेक्स्ट डे आई, सुबह हुई, तो आधा ही ख़त्म हुई। तो राजा कह रही है तुम्हारी विश भी फुलफिल नहीं होगा अगर मैं अभी मार दूंगी, तो ठीक है, तुम नेक्स्ट डे मारूंगी तुम्हें, तो तुम स्टोरी कंटिन्यू करो। तो राजा वो बहन जो है उनका फिर से स्टोरी कंटिन्यू कर रहा है। नेक्स्ट डे हो गया, स्टोरी ख़त्म नहीं हो रही। ऐसा करते करते 1001 डे ये स्टोरी का ये चक्रव्यूह चलता रहा, एंड इतना रोमांटिक स्टोरी बोलना शुरू की कि इस रोमांस राजा के अंदर आना शुरू, जो पास्ट की जो ग्रूजेस थी, पास्ट में जो फियर थी फीमेल को लेकर, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुई। जब 1001 डे स्टोरी कंटिन्यू हुई, तब राजा के अंदर कंपैशन जाग गई, प्योर लव जैसे होता ना, हार्ट चक्र ओपनिंग हो गया। तब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करती हूँ। तब ये बात वो अपने बड़े भाई को भी जाकर बताती है, एंड जो बहन स्टोरी बोल रही थी बड़े भाई के साथ उनकी शादी होती, तो हैप्पी एंडिंग। एंड यहाँ पर जो एम्परर है ये आर्थर है, इनके पास मैजिकल शॉर्ट थी, एक शॉर्ट, जिस शॉर्ट बोला जाता है मार्लिन ने आर्थर को दिया था, एंड आर्थर ने उस शॉर्ट के थ्रू से मतलब हर वो वार को उन्होंने जीता था। एंड लास्ट में आर्थर की ये विश थी कि जब मैं मर जाऊं, ये मार्लिन के पास लौट जाए, कि ये अगर शॉर्ट दूसरे किसी व्यक्ति जो अपने पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे, तो शॉर्ट यहाँ पर बुरी तरह से काम करेंगे। तो बोला जाता है ऐसा हुआ भी था कि वो शॉर्ट मार्लिन के पास लौट कर गया था। बट एम्परर आर्थर अपनी बहन की करप्शन की शिकार हुई थी, बट समहाउ वो उसको टैकल कर पाए थे, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ उनको। बट वो
दिल से बहुत हर्ट हुए थे। सो यहाँ पर ना भाई बहन का एक एनर्जी आ रही है। यहाँ पर भी एक बहन जो उतार रही है दूसरी बहन को, यहाँ पर एक बहन जो भाई की अगेंस्ट में खड़ा है, ठीक है। सो यहाँ पर एक ब्लड कनेक्टेड रिलेशनशिप में कुछ ऐसी मन मुटाव की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर होड़ हुई है, आपको हो सकता है करीबी कोई पर्सन जो काफ़ी जेलस अपनी, क्योंकि ये आर्थर राजा है, तो उनकी बहन का मेन इंटेंशन थी कि राजा को यहाँ पर सिंहासन से हटाकर वो खुद रानी बनेंगे, राइट। सो यहाँ पर जैसे एक लास्ट काम कर रही है, यहाँ पर एक ग्रीड काम कर रही है कि सिंहासन से हटाया जाए। वो धर्म अधर्म को नहीं देख रहा है। तो कुछ इस टाइप की करप्शन, इस टाइप की कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर शायद आप झेले हैं। डेस्टिनी में मुझे थोड़ी दिक्कत है, बहुत क्लोज मेंबर की जेलसी, एविल आई, इस टाइप की दिक्कत, बट समहाउ यू कैन टैकल, यू कैन ओवरकम ऑल द ऑब्स्ट्रकल। एक स्टार्ट, बिकॉज देखिए मर्लिन का शॉट जो है मैजिकल है, तो यू हैव सम डिवाइन पावर। आर्थर के पास सॉर्ड है, आप कहेंगे मेरे पास क्या है, यू हैव सम डिवाइन प्रोटेक्शन जो हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे। बिकॉज हाई प्रिस्टेस भी कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन की घेरा बनाते हैं। हाई प्रिस्टेस एक विची एनर्जी है, समनिक एनर्जी है, जो 3 जगह पर यहाँ पर आपके लिए मास्टर कार्ड में आई हुई है। सो ये कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है कि विजडम, नॉलेज, इसको बढ़ाओ एंड कंपैशनेट रहो। एंड बिग डेस्टाइंड इवेंट में मुझे आपके लिए एम्परर बनता हुआ, यू कैन ओवरकम एंड टैकल एनी काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी। जैसे आप काटेंगे उसको, उससे आप बाहर आएंगे उस चक्रव्यूह से, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 एंड कुछ ऐसा इवेंट यहाँ पर होने जा रही है जो सच में पीपल विल बी जेलस। ग्रुप नंबर 3, ओके। बिग डेस्टाइंड इवेंट, ग्रोथ, अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट, ब्राज़ील, ग्रोथ, रैंडम, मुझे हरियाली। श्रावण के महीने में लोग देखते ना हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, उसके पीछे रीज़न है। हरा रंग की ड्रेस देना, हरा रंग क्या देते हैं, हरा। देखिए आपने भी चूज़ की है ग्रीन कलर की लोटस, यहाँ पर भी ग्रोथ, ग्रीनी एनर्जी की वाइब्स आ रही है। आप बहुत जल्दी कोई ऐसी एरिया भी विज़िट करेंगे जहाँ पर आइदर वाटरफॉल हो, हेवी फॉरेस्ट एरिया, जू फॉरेस्ट एरिया, आउट ऑफ कंट्री हो सकती है, बट कुछ व्यूअर्स के लिए मतलब फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर चारों तरफ सिल्वर एटमॉस्फेयर होगी, सीरेन ब्यूटी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। बट आपके लिए ग्रोथ दिखाई दे रही है। लुक एट दिस। एंड अमेजन रेन फॉरेस्ट मतलब कहा जाता है 33% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, मतलब ह्यूज ब्लेसिंग्स यहाँ पर ग्रोथ में, ओके। नेक्स्ट विद दिस फोकस ग्रोथ के लिए शाओलिन टेम्पल चाइना, यहाँ पर शाओलिन मास्टर जो है बहुत करेजियस है, बोल्ड है, बुल्स आई रखते हैं, फोकस्ड है, मतलब थोड़ा से भी नज़र हटेगा नहीं इतनी। मतलब आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, कितना फेलियर आ रही है उसको मत देखिए। अगर आप गिर गए हैं तो उठकर खड़े हो जाइए, आपका डेस्टिनी बहुत बड़ा है। क्योंकि अमेजन रेन फॉरेस्ट का मतलब ग्रोथ, एनॉर्मस ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, बिकॉज एम्परर मौजूद है यहाँ पर, जो जिसके पास मर्लिन की शॉर्ड है वो क्या नहीं कर सकते हैं, ओके। जैसे एम्प्रेस क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस है, एम्परर किंग ऑफ ऑल द किंग्स है। एम्परर एक होते हैं ना कि राजा एंड सम्राट, एक्चुअली ये 2 अलग है। सम्राट के अंडर में बहुत सारे राजा होते हैं, है ना, हम एम्प्रेस को साम्राज्ञी बोलते हैं। सो ये सम्राट की एनर्जी है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। Pisces, again fish is all about abundance with the sun, success. Leo Pisces energy is very strong, Leo Pisces, but sun आ रही है Pisces है, मतलब you are like magnet for success, magnet for victory. क्लाउड ओवरकम कर सनराइज हो रही है। कोई फ्रेंडशिप, कोई कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो रही, कोई आपकी फ्रेंड बनकर आपके क्लोज आना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3, आई डोंट नो, दिस इज़ समवन लाइक जो क्लाउड के अंदर पीछे रहकर आपको जान पहचान रही है। दिस इज़ द सन, दिस इज़ द सन, जो छुप के देख रहे हैं, लाइक स्टॉक करना, लाइक एक फॉलोअर। और जहाँ पर आप काम करते हैं, दिस इज समवन
जो बहुत क्लोज है एंड जो बहुत ट्रस्टवर्दी एक पर्सन मुझे नज़र आ रही है, जो आपकी कम्युनिटी जहाँ पर आप काम करते हैं उससे कनेक्ट करते हैं, उस जगह से वो कनेक्ट करते हैं, उसके थ्रू से आपसे पहुँचते हैं। बर्ड्स आ रही है विद द सन। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आप बिजनेस से आप कुछ आपने स्टार्ट करा है, स्टोरी टेलर है, समथिंग रिलेटेड विथ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक धर्म का प्रचार करना, इस टाइप की चीज़ें अगर आप करते हैं, और मे बी टीचिंग फील्ड, बिकॉज हाई प्रीस्टेस इज हियर, बीइंग अ टीचर, गाइड, एनरमस ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे। पीपल, देखिए आपका जीवन का जो डेस्टिनी आ रही है ना, आप दूसरों के जीवन में भी आप ग्रोथ लेकर आएंगे, गाइड करते हुए, एक गाइड के रूप में। ओके, थैंक यू। वाई नंबर 31 टू द सी एंड ट्रेजर। क्यों मेरे साथ ऐसे होते हैं, बार बार क्यों ट्राई करना पड़ते, वाई आकाशिक रिकॉर्ड को जैसे जानना चाहते हैं, वाई एक क्वेश्चन। एंड हियर इज अ टू द सी डीप कंटेम्पलेशन मोड। जैसे आपका हो सकता है कोई काम होता नहीं है एक झटके में, टॉर्टोइज लेकर आ रही ट्रेजर की उस बक्सा को, तो यहाँ पर एक तो समझ आ रही है कि लाइफ स्लो एंड स्टेडी विन द रेस वाला सिचुएशन है, एंड समुद्र मंथन की एनर्जी आ रही है, एंड बहुत हार्ट ब्रेक आपको हुई है। जैसे आप सवाल पूछ रहे गॉड से, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। नंबर 4 जो इम्पल्सिव है, नंबर 7 जो अपने अंदर, क्योंकि राहु एक्सपेंशन है और केतु बताते हैं अंदर झांकना, कॉर्नर एरिया में चले जाना। जीवन की एक छोटा सा मतलब होता ना कि कम मिले ठीक है, मतलब केतु बहुत कम में सेटिस्फाइड हो जाएगा, केतु विशाल एनर्जी की तरफ नहीं जाता है। तो मुझे आपके लिए जैसे केतु एक्टिवेशन नज़र आ रही है कि आप राहु को छोड़कर केतु की तरफ जा रही है, डीप स्पिरिचुअल मोड, क्योंकि इतने हाई प्रीस्टेस तो क्लैरिटी दे रहा है, यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहा है कि आप केतु की तरफ जा रही है, लिबरेशन की तरफ, इनलाइटनमेंट की तरफ जा रही है। एंड दैट्स वाई द ट्रेजर आइलैंड स्लोली स्टेडीली विन द रेस। एंड जब आपको मिलेगा ना आफ्टर द लिबरेशन, निर्माण डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट है। किसी के लिए जैसे आपका बिजनेस बहुत ग्रोथ कर जाएगा, आपको कोई जॉब लग गया, बिकॉज ट्रेजर आइलैंड का मतलब एक खजाना तो आपके पास आ रही है, बट आप लेट गो कर चुके हैं। आप इस चीज़ को लेकर ना, इवन आपकी मैरिज भी हो सकती है, आप नाव को छोड़ दी है एंड ये नाव लेकर जा रही है, जैसे स्रोत के अकॉर्डिंग आप जा रही है। बहुत कंट्रोलिंग नेचर नहीं है, डेलिंक्विस कंट्रोल नहीं है, कब होगा वो बेचैनी नहीं है, एक बहुत ही एक जो मतलब ग्रोथ हो रही है समय अनुसार। डिवाइन इंटरवेंशन का मुझे वेट है। एंड जब आपको मिलेंगे ग्रुप नंबर 3, पीपल विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि एक पर्सन को एक चीज़ कैसे मिली। ये व्यक्ति, वो लोग ये जर्नी को नहीं देखेंगे, जीवन की उस आंसू को वो लोग नहीं देखेंगे, बट इसको ज़रूर देखेंगे। ओके, कोई संदेश लेकर आ रही है यहाँ पर, जैसे सडनली कोई कम्युनिकेशन होगा, सडन कोई मीटिंग फिक्स्ड होने जा रही है। एंड गेट रेडी फॉर दिस। या दिस इज़ अ फुल मून, फुल पावर, फुल विक्ट्री, सन एंड मून, इन एंड यांग, डिवाइन इन डिवाइन, मतलब यहाँ पर एक मैरिज का भी स्टोरी है, यहाँ पर एक मैरिटल लाइफ का ब्लेसिंग्स है। नेक्स्ट विद दिस नेचर स्पिरिट, आपको समझ आ रही है, आपका रीडिंग में यहाँ पर हर्बल स्टडीज़ को लेकर बात की, यहाँ पर नेचर स्पिरिट, पेड़ पौधे, जैसे आपके घर में अगर इंडोर प्लांट से पानी दीजिए, जैसे वो भी सुनते हैं आपकी, आप समझ नहीं पा रहे, जैसे वो भी आपसे कनेक्टेड हैं। नेचर स्पिरिट, पेड़ पौधे लगाना, फॉरेस्ट एरिया, एक कॉल जैसे नज़र आ रही है, ग्रीनरी, हरियाली का एक कॉल जैसे आप लगाइए, एग्रीकल्चर की ब्लेसिंग्स। कुछ व्यूअर्स तो मुझे लग रहा है इससे जुड़े भी काम करेंगे। एंड विद दिस ग्रैटिट्यूड वॉट एवर यू हैव, एक्सप्रेस इट फर्स्ट, एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यूनिवर्स। देखिए और मिलेगा, बिकॉज यू विल बी शोन द वे, आपको मार्ग दिखाया जाएगा, भटक नहीं जाएंगे, बिकॉज डिवाइन की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लानट, आपकी कुंडली में लगन में हो सकता है, सप्तम में हो सकता है, मून के साथ गुरु का कंजंक्शन हो सकता है, गुरु मून म्यूचुअल एस्पेक्ट, वेनस मून। ओके, लेट्स सी, दिस इज फूल कार्ड, एक नई जीवन की शुरुआत की ब्लेसिंग्स बता रही है। फुल एक रिलोकेशन की भी मैसेज दे रही है, बिकॉज ट्रेजर आइलैंड, जैसे आप एक छोटे घर से बड़े घर में जा रही हैं कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज मुक्ति का आनंद है, मतलब यहाँ पर टू द सी डीप कंटेम्पलेशन मोड की बात बता रही है। एंड ये मुक्ति का आनंद है, फूल का नई जीवन, जो आप एक ऐसा संबंध जहाँ पर आप बहुत इंडिपेंडेंट हो जाए, आपको फ्रीली आप काम करने का वो मौका मिले, वो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है।
दिस इज नाइट ऑफ शॉर्ट्स, रेडी स्टडी गो, ड्रीम चेजर एनर्जी। ओके, देखते हैं with this Hierophant. Oh my god, this is like a divine couple here. This is high priest and high priestess here. एक ऐसा कपल की ब्लेसिंग्स है ना जो दोनों ही एक ही आराध्य हो। स्पिरिचुअलिटी, हम कहते हैं ना मेंटली स्पिरिचुअली जो मैच होती है ना, मैरिज कंपैटिबिलिटी, कितना मेंटली मैच हो रही है, स्पिरिचुअल लेवल पे कितना मैच हो रही है। जैसे एक ऐसा मैच जो मेंटली तो है ही, साथ में स्पिरिचुअल लेवल पे मैच्ड है। आप पूजा करने बैठे हैं, आपकी हस्बैंड और आपकी वाइफ कह रहे क्या अगर लाभ है योगा प्राणायाम मेडिटेशन कर कुछ लाभ है, तुम्हें कुछ होता है। अगर ये बात दिन भर आपको सुनने को मिले तो उस घर में शांति होना, पीस रिस्टोर होना बहुत मुश्किल है। बट आप मेडिटेशन करें, आपके बाजू में बैठ कर ही आपके हस्बैंड वाइफ बैठ गए, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और कुछ नहीं। आप घर में हवन करें, वो आपकी बाजू में आकर बैठ कर आपके साथ वो रिचुअल्स को फुलफिल करिए, कंप्लीट करिए, उससे बड़ी ब्लेसिंग्स और कुछ नहीं। ये वो ब्लेसिंग्स की बात हो रही है यहाँ पर जो आपकी बाजू में बैठकर वो कंप्लीट कर रही है, आपकी उस स्पिरिचुअल मोड को वो रिस्पेक्ट कर रही है। मेल और फीमेल डजंट मैटर। हाई प्रीस्टेस एक गुरु का ब्लेसिंग्स भी है कि गुरु आना लाइफ में, इसका भी एक इंडिकेशन आ रही है। गुरु उतारे, बिकॉज इस शॉर्ट का जो मैजिक है ना, आइदर एक कोई कुल देव देवी का ब्लेसिंग्स हो या फिर कोई गुरु फिजिकल लेवल पे ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में गुरु का ब्लेसिंग्स, मेंटर गुरु का आगमन, या फिर आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड गुरुवत हो, उसका ब्लेसिंग जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। ही इज़ नॉट ओनली योर हस्बैंड और सी इज़ नॉट ओनली योर वाइफ बट ऑल्सो योर गुरु, योर पायनियर। बट दिस इज़ द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर एक कपल का ब्लेसिंग्स है, जैसे एक सैक्रेड मैरिज, बहुत जल्दी उसका एक ब्लेसिंग्स है, जहाँ पर बहुत प्लान नहीं है, बहुत लोग आमंत्रित नहीं हैं। एंड विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप स्टेज पर है, लोग तालियां बजा रही हैं, ये होगा। ये एक एनर्जी है जहाँ पर जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ लॉन्च करने के बाद जब आप छोड़ देते, जो होगा प्रोडक्ट, जहाँ जितना बिकेगा ठीक है, जितना सेल होगा देखा जाएगा, बट आपको पता चला वो वायरल हो चुका है, कोई वीडियो वायरल हो चुका है, कोई प्रोडक्ट इतना सेल होगा, इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, एक्सपेक्टेशन। दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके ऊपर डिवाइन का ब्लेसिंग्स है, ग्रुप नंबर 3। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।